आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है और इसके क्या कॉजेज़ है, आज हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिफाइन कर लूँगा कि व्हाट इज़ केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किस किस के बीच में? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that holds constituent particles, constituent particles। और ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स में हमारे पास एटम्स हो सकते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयोन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। थ्रू अट्रैक्शन दैट होल्ड्स constituent particles together in a chemical compound, ठीक है। अब एटम्स है, एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया और मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग को जब हम पढ़ते हैं, ये एक फोर्स है, ये फोर्स डेवलप होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस लेसन में, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिससे दो एटम्स क्लोज आते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आ सकते हैं और आयोन्स भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और इस फोर्स को जो फोर्स डेवलप होता है दो पार्टिकल्स के दरमियान, इसी फोर्स को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है। और जो ये केमिकल बॉन्ड है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स को सीखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर हमें पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें समझनी है। पहले केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को समझना है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैंने लास्ट टाइम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें इसमें सीखना है, दैट इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टेट रूल। सेकंड पॉइंट इज ऑक्टेट रूल को समझना है। थर्ड पॉइंट जो हमें इसमें समझना है, दैट इज वैलेंसी। और इसके बाद चौथा पॉइंट हमारे पास आ रहा है, उसका नाम है लीव्स डॉट स्ट्रक्चर्स। और इसके बाद हमें एक और पॉइंट आज समझना है, सीखना है, दैट्स नोन एज द कोसल एंड, नॉट डॉट एंड, लीव्स कोसल एंड लीव्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। क्या क्या पढ़ना है आज हमें? केमिकल बॉन्ड को समझने के लिए, इन डिटेल समझने के लिए, सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन समझने के बाद इन्हें पता होना चाहिए कि ऑक्टेट रूल क्या होता है, फिर वैलेंसी, फिर लीव्स डॉट स्ट्रक्चर की जो ये बॉन्ड बन रहे हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं या शेयर हो रहा है, व्हाट्सएवर देख लेंगे ना आगे, तो इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। और इसके बाद हमें एक बेसिक थ्योरी से, जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, एक बेसिक थ्योरी से स्टार्ट होता है, और उस थ्योरी में यही सब कुछ है, ज़्यादा नहीं है। बस मैंने इसको लास्ट में इसलिए लिखा ताकि जो हम सम अप करेंगे वही पांचवा पॉइंट जो हमने लिखा, कोसल एंड लीव्स इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, वो यही थ्योरी कहलाएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको लास्ट में रखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को समझने की कोशिश करेंगे, जब भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या चीज़ है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, इसमें जो ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और जो ये वाले हैं ना, ये एस ब्लॉक है, ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और इसके बाद जो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स एटम्स है, एलिमेंट्स है, यहाँ से हमारे पी ब्लॉक है,
और यहाँ से हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक, एफ ब्लॉक को छोड़ के डी ब्लॉक को भी छोड़ के हम एस और पी ब्लॉक पे आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो ये ना ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, इसके बाद यहाँ से 10 और है, ये 13 कहलाता है, 14, 15, 16, 17 और 18। लास्ट में हमारे पास एक ग्रुप आता है, उसको बोलते हैं हम 18, ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमारे पास एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं ग्रुप 17। ग्रुप 17 से भी 16, 15 इसी तरह से 13 तक है। ठीक है, या 13 से 18 तक। अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक है, इसको मैं साफ करूंगा, जो याद रखिएगा ये यहां से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से हाइड्रोजन है और यहां से हमारा हीलियम है, यहां हीलियम, ये भी नोबल गैसेस में आता है। जो ग्रुप 18 है ना, इनको नोबल गैसेस बोलते हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस भी इनको बोलते हैं, नोबल गैसेस भी, इनर्ट गैसेस भी। अब देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है और ये बोरान यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से क्लोरीन है और यहाँ से नियॉन है। बस पहले हम इन चार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे। ठीक है, अब देखिए जब हम 8th में पढ़ते थे, 7th, 8th, 9th, वहाँ पर हम देखते थे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे डॉट दिखाते थे। फिर यहाँ से हम बोलते थे यहाँ पर इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी अब हम 11th में पढ़ते हैं के, एल, एम और एन शेल। ठीक है, इसमें हम बोलते हैं जो के शेल है, इसमें 2 सब शेल्स है, इसमें एक ही सब शेल है एस, एल में एस पी, इसमें एस पी और डी और इसमें एस पी डी और एफ। ठीक है, समझो जो एस है, एस में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो सकते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल जो है ना एकोमोडेट कर सकते हैं, यानी 1s2। ठीक है, ये 2s2 और जो p ऑर्बिटल है ना, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से डी ऑर्बिटल है, इसमें 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आप यहाँ जान लीजिए। अब अगर हम लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेंगे, ठीक है, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है, इसका 1s2 2s1 आया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बेरिलियम है, इसका 4 एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है, तो इसका क्या आएगा 1s2 2s2। ठीक है, यानी पहला शेल है, दूसरा शेल है, पहले शेल के पहले ऑर्बिट में यानी एक ही ऑर्बिट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम बोरान को ले लेंगे, बोरान, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन p में चला जाएगा, दैट्स वाई वी कॉल देम एज द p ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनको s कहते हैं क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो s ब्लॉक में, ये s ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इनको s ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं और इसको p ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये सब आपको पता है। ठीक है, अब दूसरी बात, अब इसके बाद बोरान के बाद अब जो कार्बन है, ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर 2p2 जाएगा, फिर इसी तरह से यहाँ से 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। सो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम p में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मगर ऑर्बिटल कौन सा है, यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल ये l वाला है और इसमें s और p है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए, टोटल इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। अब देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इसमें एक ही है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, यानी ये बोरान है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है और ये क्या बोलते हैं इसको, नियॉन है। ठीक है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 5, इसमें 6, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 8, इसमें 9 और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इसमें 2 + 3
2 + 4, 2 + 5, 2 + 6, सॉरी 2 + 3, 2 + 4, ठीक है। ये कौन से वाले हैं? 2 + 5, 2 + 6, 2 + 7, 2 + 8। अब देखो ये दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पहला वाला शेल है, कौन सा? 1s वाला। और इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन 2s2 में चला जाता है, 2s2 में, और एक 2p1 में चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी कार्बन में भी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, कहाँ? 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल 2s2 में और 2p2 में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। यानी जो ये वाले टर्म है ना, ये वाले टर्म, ये s और p में फर्दर स्प्लिट है, s और p में फर्दर स्प्लिट है, s और p में फर्दर स्प्लिट है, और s और p में फर्दर स्प्लिट है। यानी यहाँ पर जो हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ना, दैट्स 8। कहाँ पर? यहाँ। यानी नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है ना, इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस शेल में। वैलेंस शेल कौन सा हुआ? जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो है ना, ये शेल, इसको वैलेंस शेल बोलते हैं। और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो इसमें 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखा गया है कि जो लिथियम है, बेरिलियम है, कोई भी एलिमेंट यहाँ, वो सब के सब रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव, कोई कम कोई ज़्यादा, बट एवरी एलिमेंट इज अ रिएक्टिव एलिमेंट। some elements like Bloch elements, they are the radioactive elements, leave them। मगर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब रिएक्टिव। अलबत्ता जो ये वाले एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18, जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस, ठीक है। ये जो इनर्ट एलिमेंट्स है, इनर्ट एलिमेंट्स लीस्ट या ये जीरो टेंडेंसी दिखाते हैं बॉन्डिंग के लिए। ये केमिकल बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए हमने कंक्लूड क्या किया कि जो ये सब के सब एलिमेंट्स हैं, ये भी चाहते हैं कि हमारे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी पहले वाले, और जो ये p ऑर्बिटल वाले हैं, यानी सेकंड शेल, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द एल शेल, s और p में, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे, और p में 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को आइदर लॉस करें या गेन करें, ताकि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले शेल में रह जाए। मिसाल के तौर पर हम सोडियम को ले लेंगे, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1, ठीक है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ठीक है। और इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? इसके लास्ट शेल में रह गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। और 8 इलेक्ट्रॉन्स वाले क्या है? वो इनर्ट हैं, वो रिएक्शन नहीं करना चाहते हैं, वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाना चाहते हैं। तभी हम कहते हैं कि जो ये एलिमेंट्स है ना, दे वांट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज व्हाई दे वांट गो फॉर द बॉन्डिंग। इसी वजह से वो बॉन्डिंग करना चाहते हैं। अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है, वो या तो गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है। और अगर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये स्टेबल बन जाएगा, इसकी एनर्जी है वो कम हो जाएगी और ये स्टेबल स्टेट में रह जाएगा। दैट मीन्स जो ये एलिमेंट्स है, नियॉन के बाद आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है और रेडॉन है, ठीक है। इन सब के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जो ये वाला एलिमेंट है ना, लिथियम बेरिलियम वाला, लिथियम के बाद क्या है? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ठीक है। अब ये वाला जो है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और यहाँ से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा ना, नेक्स्ट एलिमेंट, वो भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये वाले एलिमेंट्स कहेंगे कि हमें कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में आनी चाहिए, ठीक है। ये वाले भी कहेंगे कि हमें वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जो आर्गॉन की है। आर्गॉन के में लास्ट शेल में p ऑर्बिटल में और s में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये वाले कहेंगे कि हमें क्रिप्टॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये वाले चाहेंगे कि हमें जीनॉन वाली, और ये वाले चाहेंगे कि हमें रेडियम वाली और रेडॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। सो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं ये चाहते हैं कि हमें नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिले, ताकि हम स्टेबल हो जाएं, और इसी वजह से ये केमिकल बॉन्डिंग में शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट को कंक्लूड करेंगे कि भाई जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको अगर हम कंक्लूड करेंगे कि इससे हमें एक पॉइंट मिलेगा, जिसको हम साइड में लिखेंगे ताकि
उसको बाद में हम कुछ नाम देंगे, ठीक है। तो क्या है पहला पॉइंट हमने जो पढ़ा? पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहते हैं, या 8 इलेक्ट्रॉनिक वो इलेक्ट्रॉन्स अपने इसमें रखना चाहते हैं। एन एटम हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे an element having 8 electrons in outermost shell has zero tendency towards the formation of a chemical bond of a CM में लिखूंगा CB chemical bond, ठीक है। यहाँ पर CB लिखूंगा, CB शॉर्ट फॉर्म। तो हमने पहला पॉइंट जो पढ़ा वो पढ़ा ये कि एन एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हैज जीरो टेंडेंसी टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो जिस एलिमेंट के पास लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जीरो टेंडेंसी दिखाता है केमिकल बॉन्ड करने के लिए। इसी वजह से हर एक एलिमेंट चाहता है कि मेरी भी जो बॉन्ड है ना वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पे आ जाए, मेरे भी जो ऑक्टेट है या लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी कैसे डिटरमाइन करती है एक एलिमेंट की, एक एटम की या एक मॉलिक्यूल की, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है ना दैट वाज अबाउट ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जो है ना दिस इज द कॉज ऑफ बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं कॉज ऑफ बॉन्डिंग। यही पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखते हैं कैसे। देखिए ऑक्टेट रूल का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट जो है फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, ठीक है, इसके पास 1s2 2s2 2p 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक एलिमेंट है इसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसके पास लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये चाहेगा कि मेरा जो लास्ट ऑर्बिटल है या मेरा जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए। दिस इज नोन एज द ऑक्टेट रूल। इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं ऑक्टेट रूल में? ऑक्टेट रूल में क्या है दूसरा पॉइंट? एन एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स या लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। एन एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हैज टेंडेंसी to complete its octet or bond formation। देखिए अगर एक एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये चाहेगा या तो ये लॉस करना चाहेगा या तो ये गेन करना चाहेगा ताकि इसका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट हो जाए। इसी को हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन एनी हाउ लास्ट शेल में आ जाए, इसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। इसके बाद मैंने बोला था आपको कि एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस देखिए यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन को 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको एक की ज़रूरत है। यहाँ पर हम सोडियम को ले लेते हैं, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स है, 1s2 2s2 2p6 3s1, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, p ऑर्बिटल में, इसके बन जाएंगे 2p6 इलेक्ट्रॉन्स। आगे क्या होता है इसमें वो आगे हम देख लेंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर आप देख लीजिए ये कोशिश कर रहा है कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मेरा ऑक्टेट जो ऑक्टेट है ना, ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके बराबर होने चाहिए लास्ट शेल में। सो सेकंड पॉइंट इज एन एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और इट अंडरगोज बॉन्ड फॉर्मेशन। ये बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है।
अगर एक के साथ नहीं बनेगा तो दूसरे के साथ, दूसरे के साथ नहीं तो किसी और के साथ, बट इट इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ बॉन्ड। ओके, सो नंबर थर्ड जो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, दैट इज द वैलेंसी। दैट्स द वैलेंसी। नंबर थर्ड इज द वैलेंसी। वैलेंसी क्या है? व्हाट्स द वैलेंसी? एनीबडी? वैलेंसी होती है जब एक केमिकल बॉन्ड बनता है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट कॉमा गेन्ड। ठीक है, क्या है वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और कंट्रीब्यूटेड, या कंट्रीब्यूट करे कोई। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और कंट्रीब्यूटेड फॉर शेयरिंग ऑफ एन, चलो शेयरिंग नहीं लिखे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, गेन्ड और कंट्रीब्यूटेड फॉर to achieve the noble gas electronic configuration और स्टेबिलिटी। देखिए वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, या तो एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, जैसे हमने अभी एक केस में देखा, Na ने लॉस किया और Cl ने इसको गेन किया। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इसको दे दिया, हो गया लॉस। इसने लॉस किया, इसने गेन किया। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि कंट्रीब्यूट करे, यानी चलो मैं भी एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, आप भी एक इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। इसको कंट्रीब्यूशन कहते हैं, 50-50% कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप जैसे होती है ना, आप 70-30 पे पार्टनरशिप करते हो, 30-70, 50-50 है। यहाँ पर भी ऐसे ही पार्टिसिपेशन होती है। मिसाल के तौर पर हम ले लेंगे इसी क्लोरीन को भी, ये क्लोरीन दूसरे क्लोरीन को दूसरे क्लोरीन के साथ मिलता है और इसको बोलता है कि आप मुझे एक इलेक्ट्रॉन दो, मैं भी आपको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा, Cl2 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर एक ने लॉस किया, दूसरे ने गेन किया, या अगर दोनों ने कंट्रीब्यूट किया, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अब जो ये वैलेंसी है ना, इसमें थोड़ी एक और चीज इंपॉर्टेंट है। इस वैलेंसी में अगर क्रिएशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो रहा है, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। देखो अब जो सोडियम है ना, इसने एक लॉस किया और क्लोरीन ने एक गेन किया, सो ये एक इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बन गया, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्रिएट हो गई। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखिए 1 है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी देखिए 1 है, मगर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी +1 है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी -1 है। मिसाल के तौर पर इसी को हम समझाएंगे यहाँ पर, इसी इलेक्ट्रोवैलेंसी को मान लीजिए ये सोडियम है, कहाँ लिखूँ मैं? अब देखिए इलेक्ट्रोवैलेंसी को समझने के लिए, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है, मान लीजिए ये हमारा ग्रुप S ब्लॉक है और ये P ब्लॉक है, ठीक है। P ब्लॉक में यहाँ से हमारे पास अल्कली मेटल्स और अल्कालाइन मेटल्स हैं, और यहाँ से ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, 3, 4 है। एटॉमिक नंबर की बात मैं कर रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, एटॉमिक नंबर की बात मैं कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एटॉमिक नंबर 5 है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 10 एटॉमिक नंबर है। ये एटॉमिक नंबर्स है, यहाँ से ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नंबर है और ये एटॉमिक नंबर है, ठीक है, 3, 4। अब देखिए यहाँ से 1s2, 2s1 और इसका 1s2, 2s2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1s2, 2s2, 2p1।
अब देखिए इसका 6 का क्या है 1s2 2s2 2p2 है, कार्बन हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन का देख लीजिए 2p3 2p4 2p5 और 2p6। देखिए अब अगर ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो इसके पास जो चार्ज है ना सोडियम के पास, दैट इज +1। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस। और जो ये क्लोरीन है यहाँ पर, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 5 इसके पास है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन वहां से लाएगा, कहां से, सोडियम से। तो इसका जो यहाँ पर चार्ज है दैट इज -1। सो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम इज +1 एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इट्स -1 एंड इसकी +1 है। सोडियम की +1 है, इसकी -1 है। ठीक है, अब जो ये बोरान है, अब देखिए बोरान को, बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, तो ये क्या करेगा, ये बोरान जो है ना, ये इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है। बोरान कैन लॉस ऑल दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, बोरान कैन लॉस आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन, बोरान कैन आल्सो लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। सो जो ये है ना, ये 1s2, इनका जो ग्रुप नंबर है, ये ग्रुप नंबर 1 है, ये ग्रुप नंबर 2 है। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है ये ग्रुप नंबर पे है, यानी जो ग्रुप नंबर है वही इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी। इन सब की इलेक्ट्रोवैलेंसी में वो +1 है, और इस ग्रुप 2 की जो इलेक्ट्रोवैलेंसी है वो 2 है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोवैलेंसी ना यहाँ से चेंज होती है। अगर इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी 3 हो गई, या इसकी जो वैलेंसी है ना वो 3 हो गई। इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे जब पॉजिटिव और नेगेटिव बनेंगे। ठीक है, अब जो कार्बन है ना, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब यहाँ से क्या होता है, ये S है, ये P वाला जो ना, ये X Y और Z है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इसमें आता है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, यानी इसकी 4 टेट्रावैलेंट है। इसकी जो वैलेंसी है ना वो 4 हो गई, तो इसको कौन देगा 4? ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी आ सकता है, मगर जो कार्बन है ये +4 ऑक्सीडेशन ही दिखाता है। ठीक है, इसी तरह से जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये 5 इलेक्ट्रॉन, इन 5 की बात में कर रहा हूं। ठीक है, अब देखिए इसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 5 है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ना इसकी वो 5 है। मगर वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूटेड फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसकी वैलेंसी सिर्फ 3 है। क्या है, 3 है इसकी वैलेंसी। मिसाल के तौर पर ये नाइट्रोजन है, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ से इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। ये 3 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने में देता है, और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर रहते हैं ना, इनको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। गोया जितने लास्ट ऑर्बिटल में जितने लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, मगर वैलेंसी वो नहीं है। वैलेंसी है कितने इलेक्ट्रॉन इसने कंट्रीब्यूट किए बॉन्ड फॉर्मेशन में। समझ आ रहा है ना, इसने यहाँ पर 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को बॉन्ड फॉर्मेशन में किए, जबकि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है। सो इस तरह से जो इनका ये मतलब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है ना वो बढ़ती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बढ़ती है पॉजिटिव पर, फिर ये पॉजिटिव पे ही रहती है। ठीक है, और जो ये 6 और 7 है ना, इनके दरमियान में एक नई टर्म है जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। पहले क्या था, पहला था वैलेंसी, वैलेंसी में एक था इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी में क्या था, इलेक्ट्रोवैलेंसी के बाद आता है दूसरा कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है, कोवैलेंसी होता है कि कितने ऑर्बिटल्स ये बॉन्डिंग में ले रहा है, कितने ऑर्बिटल्स ये दे रहा है बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप नाइट्रोजन को देखिए, इसके पास कितने ऑर्बिटल्स थे, 3 2 5, मगर दिए कितने, 3 ही ऑर्बिटल्स इसने बॉन्डिंग के लिए दिए। सो इसकी जो कोवैलेंसी है ना वो 3 है। इसी तरह से इसकी भी कोवैलेंसी 4 है, किसकी, जो कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो थर्ड पॉइंट यहां पर हम ऐड करेंगे दैट इज वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained
gained oblique lost oblique shared or contributed to complete the octet, to complete the octet valence, the electrons gained, lost or shared to complete the octet is known as वैलेंसी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। किसको? तो वैलेंसी दो किस्म की हो सकती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी भी हो सकती है और कोवैलेंसी भी हो सकती है। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? शाबाश, इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस बनेंगे तो उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलते हैं। और कोवैलेंसी बोलते हैं हम कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट या शेयर किए कोवैलेंट बॉन्डिंग में। कोवैलेंसी होती है। ठीक है, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, अकॉर्डिंगली इसने उतने ही ऑर्बिटल्स। मान लीजिए यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन के बाद या ऑक्सीजन के बाद मिसाल के तौर पर हम डी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 और 5। यानी इसकी जो कोवैलेंसी है ना, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, या ऐसा भी हम कह सकते हैं कि कोवैलेंसी है द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट्स नोन एज द कोवैलेंसी। उसको हम बोलते हैं कोवैलेंसी। ठीक है, अब आपको वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी में अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब जब इलेक्ट्रोवैलेंसी आती है, अब अगर इसने कंप्लीट लॉस किया और कंप्लीट गेन इलेक्ट्रॉन किया, उस वाली बॉन्डिंग को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। उसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्डिंग। अब अगर इसने ऑर्बिटल्स को डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, शेयर किया, कंट्रीब्यूट किया, उसको हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब अगर इसने एक ही एटम ने डोनेट किया, दूसरे ने उसको एक्सेप्ट किया, उसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। सॉरी, यहां पर मैं नहीं लिखूंगा, यहां पर कुछ और लिखना है हमें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड। सो कितने किस्म के बॉन्ड्स हमारे पास आ गए? एक बॉन्ड जो हमारे पास आया वो है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर इलेक्ट्रोवैलेंसी का कंसेप्ट है। दूसरा है कोवैलेंट बॉन्ड, जहां पर कोवैलेंसी का कंसेप्ट है। ठीक है, और तीसरा बॉन्ड हमारे पास आया, एक तो आयोनिक बॉन्ड हुआ, दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो हमारे पास है दैट्स डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अब डेटिव बॉन्ड आ गया हमारे पास। और लास्ट में आपको मैंने बताया था कि कोसल एंड लीविस ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ जो ये इलेक्ट्रॉनिक वैलेंसी थ्योरी दी थी उन्होंने, तो जो ये 3 पॉइंट्स है ना, एन एलिमेंट हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, दूसरा पॉइंट एन एलिमेंट हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा कि ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन और कितना लॉस करेगा, या इन तीनों चीज़ों को समराइज करके यही 3 चीज़ें बताई थी हमें कोसल और लीविस ने। इसलिए इसको कोसल एंड लीविस थ्योरी के नाम से भी जाता है। कोसल एंड लीविस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज केमिकल बॉन्ड पढ़ा। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि इनके दरमियान जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो बेसिक कॉज है दैट इज द ऑक्टेट रूल, दैट इज द ऑक्टेट, टू कंप्लीट द ऑक्टेट। इसी वजह से ये बॉन्ड बनाते हैं।